वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 2 मई 2024 और 2 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब लीग 1 सीजन के चैंपियन भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया और किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली सुबह मेरी बढ़िया तरीके से आपको ये क्लास मिलती है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस मिसाइल को शामिल किया? तो रेपेंज मिसाइल। कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हेमा मालिनी और सायरा बानो को। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में किसने 2 प्रमुख पुरस्कार जीते? तो एंकर सना ने। किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश की? तो ये की है आईआईटी गुवाहाटी ने। एशियन पेंट्स लिमिटेड ने अपने नियो भारत लैक्टेस पेंट के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता हैं हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया? तो स्कॉटलैंड के। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुनील कुमार यादव को। ओटीपी धोखाधड़ी से निपटने हेतु सरकार ने किन कंपनियों के साथ गठबंधन किया? तो एसबीआई कार्ड और टेलीकॉम के साथ में। और किसे नवरत्न का दर्जा मिला? तो इरेडा, नेशनल फर्टिलाइजर और एचयूडीसीयू, इन तीनों को मिला। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लॉन्च की? तो ये की है सैन वॉटसन ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल वाला जो 1 मई वाला टेस्ट आपको मिल चुका है बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा जो अपनी वार्षिक करंट की ओनली ये टेस्ट सीरीज चल रही है ना, इसके अंदर आज आपको ओनली 50% की छूट है रहेगी। सिर्फ इसके अंदर ही रहेगी, सभी के अंदर नहीं रहेगी। जो अपनी सिर्फ ओनली वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है ना, सिर्फ ओनली इसके अंदर 50% की छूट है रहेगी। तो बहुत से विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सर हमने वो टेस्ट सीरीज लेनी है तो छूट करें। तो ये आज आज के लिए आपके लिए 50% की छूट है दी जा रही है। तो आज 12 बजे तक आपके लिए, रात 12 बजे तक अपनी छूट है रहेगी। तो जिस भी साथी ने नहीं ली है तो ये टेस्ट सीरीज आज छूट के अंदर ले सकते हैं। तो ये डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको सारे मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2024 कब बनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये आपको सभी को पता है, 1 मई 2024 को। कब है? 1 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2024 से बनाया जाता है। और इसका जो महत्वपूर्ण अपना पॉइंट याद रखने का है वो है इसकी थीम। भी अब की बार इसकी थीम है क्या रही है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जिसे मई दिवस या श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है और 1 मई 2024 को मनाया जाता है। यह वार्षिक पालन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान और उपलब्धियों का सम्मान करता है। तो ये जो बहुत जो श्रमिक का वो मेहनत करते हैं उसके लिए उपलब्धियों का ये सम्मान करता है। और इस वर्ष की थीम रही है बदलती जलवायु में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये अब की बार इसकी थीम रही। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो थीम याद रखना, बदलती जलवायु में काम पर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना, इसकी थीम रही है। हाल में पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब कौन सी बार 2023-24 लीग 1 सीजन की चैंपियन बनी है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको याद रखना अभी 2023-24 लीग 1 सीजन की चैंपियन बनी है पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब है, ये चैंपियन बनी। और ये बनी है 12वीं बार। अब की बार है 12वीं बार वो इस सीजन की चैंपियन बनी है। तो 2023 और 24 लीग 1 की सीजन की चैंपियन बन गई पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब है। कौन सी बार बनी है ये? 12वीं बार इसने इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब को 2023-24 लीग 1
सीजन के चैंपियन के रूप में पुष्टि की गई। इनका ये रिकॉर्ड 12वां लीग वन खिताब था और पेरिस सेंट जर्मेन ने पिछले 3 लगातार खिताब जीते हैं और पिछले 10 वर्षों में उन्होंने 8 खिताब लीग वन जीते, यानी कि पिछले 3 वर्षों में लगातार उन्होंने खिताब जीत लिया। और पिछले 10 वर्षों की बात करें तो पिछले 10 वर्षों के अंदर उन्होंने 8 खिताब जीत लिए। अपने करीबी प्रतिद्वंदी मोनाको के लियोन क्लब से 3-2 से हारने के बाद पेरिस सेंट जर्मेन को चैंपियन का ताज पहनाया गया है। तो ये मोनाको के लियोन क्लब है, उसको हराने के बाद में इसको चैंपियन का ताज पहनाया गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु के 16वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष और महिला वर्ग में कौन विजयी हुए हैं? तो ज्यादा वैसे तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस कौन विजयी वही याद रखना है। तो पुरुषों की बात आए तो एलीट पुरुष में पीटर मवानकी और महिला वर्ग की बात आए तो लिलियन कसेत। तो पुरुष में पीटर मवानकी और लिलियन कसेत, इन दोनों ने विजयी हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। इसके अंदर है तो यह है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड है 10 के बेंगलुरु, इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया और इसके अंदर है अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष में पीटर मवानकी और महिला वर्ग में लिलियन कसेत ने खिताब जीता। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। बस इतना ही आपको याद रखना है। ये केन्याई के धावक पीटर मवानकी और ये हैं लिलियन कसेत, इन दोनों ने पुरुष और महिला का खिताब जीत लिया। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? ये चुना गया आलोक शुक्ला को, ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है आलोक शुक्ला और इनको अब की बार भारतीय पर्यावरणविद में गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए इनको चुना गया है, आलोक शुक्ला को। तो ये प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं आलोक शुक्ला। इनको 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया और इसी पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगर सीधा ही आपसे एग्जाम में आ जाए भी ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला है आलोक शुक्ला को मिला। वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियन का यह सम्मान करता है। आलोक शुक्ला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए 7 पिछले भारतीय पुरुष प्राप्तकर्ताओं की श्रेणी में शामिल हो चुके हैं, यानी कि अब टोटल भारतीय 7 व्यक्तियों को ये पर्यावरण गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 7 व्यक्तियों को भारतीय को दिया जा चुका है और इसके अंदर आलोक शुक्ला भी शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में IUCN के सर्वेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मतलब ये होता है, इसी के तहत पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हुआ है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु के अंदर ये प्रारंभ हुआ है। तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य ये है भी जो लुप्त प्राय प्रजाति है उसको बेहतर ढंग से समझना और संरक्षित करना, जो निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार सहित कई चुनौतियों का यहाँ पर सामना करती है। यानी कि जो आपने देखा होगा नीलगिरी जानवर है ना, उनको क्या है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनका शिकार किया जा रहा है और उस चुनौतियों से निपटने के लिए भी उसको बेहतर ढंग से उनको बचाना और उनका संरक्षित करना, इसका उद्देश्य ये 3 दिवसीय कार्यक्रम तमिलनाडु के द्वारा चलाया जा रहा है। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कृष्णा एल्ला को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया गया? कृष्णा एल्ला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और नरसिंह यादव को तो आप जानते ही हो, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं नरसिंह यादव, इनको बनाया गया है। और अब इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का कृष्णा एल्ला को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन IVMA अप्रैल 2024 से प्रभावी अगले 2 वर्षों के लिए भारत बायोटेक के ये सह संस्थापक है और कार्यकारी अध्यक्ष है कृष्णा एल्ला को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इन्होंने किसका स्थान दिया है? एल्ला ने अदार सी पूनावाला से राष्ट्रपति पद से संभालेंगे, इन्होंने इसका स्थान ले लिया, जो 2019 से मार्च
2024 तक इन्होंने पद संभाला था। तो किसका स्थान ले लिया? आधार सिंह पूनावाला से स्थान लिया। हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में भूमि संसाधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया, तो ये किया गया, ध्यान रखना किसको, ये किया गया है सर्बानंद बर्नवाल को। ऑप्शन नंबर सी, किसको? सर्बानंद बर्नवाल है, इनको भूमि संसाधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया। अब ये इस प्रकार की जो नियुक्ति होती है ना, बस अपने को पता ही होना चाहिए भी हाँ ठीक है ये चर्चा में है, हमने इतना पढ़ दिया भी हाँ इसको निदेशक नियुक्त किया गया। बाकी इनकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कौन था, क्या काम करता था। तो बस ये 2010 बैच के आईएएस अधिकारी थे, आईएएस सर्बानंद बर्नवाल, इनको भूमि संसाधन विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया और ये 26 अप्रैल 2024 को इन्होंने अपने माध्यम से ये कार्यभार संभाला है। हाल ही में किसने न्यायमूर्ति ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किस न्यायमूर्ति ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, इसका शॉर्टकट में नाम है सेट, और इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? दिनेश कुमार ने। ऑप्शन नंबर डी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो दिनेश कुमार है और उन्होंने भी अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का कार्यभार संभाला है। तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश कुमार ने 29 अप्रैल 2024 को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को अगले 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दिया। तो 4 साल का इनका कार्यकाल रहेगा, इनको नियुक्त कर दिया। सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले न्यायमूर्ति दिनेश कुमार कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो इससे पहले ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और अब इनको अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं? तो आप जानते होंगे पतंजलि जो आयुर्वेद है, ये देख सकते हो रामदेव। तो उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए? तो ये किए हैं 14 उत्पादों पर। कितने? जो पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पाद हैं उस पर उत्तराखंड की सरकार ने उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों का हवाला देते हुए बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए। भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के निर्देशों का पालन न करने के लिए रामदेव के खिलाफ चल रही जांच और कानूनी कार्रवाई के बीच में ये कदम उठाया गया। यानी कि उन्होंने क्या है, पहले भी उत्तराखंड सरकार ने इनको विज्ञापन दे दिया था भी इस प्रकार जो विनिर्माण है इसका लाइसेंस वगैरह उनको निलंबित कर दिया, बंद करो, लेकिन इन्होंने पालन नहीं किया। इस वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है और इनके बीच ये कदम उठाया गया और इसलिए सरकार ने इन उत्पादों को निलंबित कर दिया। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का कब स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों का एक साथ स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का स्थापना दिवस बनाया गया है। तो महाराष्ट्र का स्थापना दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है क्योंकि ये 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन का ये प्रतीक माना गया। और इसके अलावा गुजरात है जो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के बाद है 1 मई 1960 को गुजरात को बॉम्बे महाराष्ट्र राज्य से अलग कर दिया गया। तो 1 मई 1960 की दोनों की बात आई है। तो ये तो महाराष्ट्र राज्य के गठन का प्रतीक है और गुजरात को बॉम्बे से अलग करके इसको अलग राज्य स्थापित कर दिया था। दोनों का 1 मई को स्थापना दिवस बनाया जाता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, और आज आपको ध्यान रखना 50% की सिर्फ ओनली जो अपनी वार्षिक करंट है ना, सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज के अंदर 50% को आपको छूटे दी जा रही है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल बुलबुलिया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया है अंडमान और निकोबार में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, और इसकी तारीख भी मुझे बताओगे भी कब, किस महीने में ये आयोजित किया जाएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को चाहते लाइक शेयर करेंगे। कल मैंने देखा था
सुबह मेरी क्लास चल रही थी, तो लगभग 15 से 20 साथी लाइव जुड़े हुए थे, लेकिन लाइक लगभग 5 से 6 ही साथियों ने वीडियो को लाइक किया होगा। तो इतनी आप इस प्रकार मत देखा करो, वीडियो को साथ साथ में लाइक करना आपका काम है। जब भी क्लास आपने स्टार्ट की है, उससे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद में आप बढ़िया तरीके से आराम से क्लास को देखा करो। तो लाइक किया करो, वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हो, मुझे पता है। क्लास देखने के बाद में भी भूल जाते हो, क्लास देखते हो उस टाइम भूल जाते हो, ये आप याद रखा करो। और ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत और राजस्थान सीईटी, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, और प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चनों की है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट, और एनसीईआरटी है, जनरल साइंस है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, और इसके अलावा मैंने पूरे अप्रैल महीने की मंथली मैराथन क्लास भी मैंने आपको दे दी, यानी कि पूरे अप्रैल मंथ का निचोड़ मैंने आपको दे दिया। तो ये क्लास आप जरूर देखें जब भी आपको टाइम मिले। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।